नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है अपना सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है या बहुत ही ज्यादा लंबा है। इन सबको 2 महीने में कवर कर पाना मुश्किल है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको कहां कहां से पढ़ना है, सामान्य ज्ञान को कवर कैसे करना है इन 2 महीनों में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से बुक से पढ़ना है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, सहायक शिक्षक परीक्षा का सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका संविधान का, सेकेंड पॉइंट है इतिहास का, थर्ड पॉइंट है भूगोल का, फोर्थ पॉइंट है अर्थव्यवस्था का, फिफ्थ पॉइंट है विज्ञान का और 6वें नंबर का पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ का। और ये जो लास्ट 7वां है ये आपकी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी आपको संविधान के अंतर्गत पूछे जाएंगे। मैं अब इसको डिटेलीकरण कर देता हूं। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान में जो जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल्स की बात कर लो आप, या उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है मुख्य संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आएगा, तो उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आप जानते हो आर्टिकल नंबर 51 के ए में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, उसके बारे में पूछा जाएगा। एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संवैधानिक अधिकार, आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यानी कि हमारे भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्या है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग RTI बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, उन व्यक्तियों के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो चुका है, यानी कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व जैसे कि आपका भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं या जिनका राष्ट्र में नाम है, उन व्यक्तियों के परिचय आपसे पूछा जा सकता है। लोकतंत्र एवं चुनाव, भारत में कैसी लोकतंत्र है, भारत का चुनाव प्रणाली कैसा है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अंत है लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको बेसिक पढ़ना है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अधिकतम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र क्या है, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका हो गया संविधान। अब अगर आप इसका ऑथेंटिक बुक उठाना चाहते हो तो एम लक्ष्मीकांत है, लेकिन 2 महीने में कवर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं बताऊंगा इसको आप कहां से और कैसे कवर कर सकते हो। सेकंड क्या है हमारा, इतिहास। इतिहास के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, तो जब भी भारतीय सभ्यता की बात किया जाए तो प्राचीन इतिहास में जाओ, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऐतिहासिक घटनाएं, इतिहास में जितनी भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल घटनाएं हुई है वो आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेके 1947 तक, यानी कि हमारे इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 तक, तो इन दोनों के बीच में 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो जो घटनाएं हुई है वो सभी आपको पूछा जा सकता है। फिर 1947 के बाद का घटनाक्रम, अब देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद भी कई घटनाएं घटी है, उनको भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये हो गया संविधान, ये हो गया इतिहास। नेक्स्ट क्या है, भूगोल। सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, बस इतना ही लिख दिया है कि सामान्य भूगोल। तो आपको बेसिक करना क्या है इसमें, 6 to 10 आप अपना सोशल साइंस का बुक उठाओ, उसमें जियोग्राफी का जितना पार्ट है पढ़ो और भूगोल को खत्म करो।
चौथा पॉइंट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, एक तो सामाजिक विकास एक तो आर्थिक विकास, इन दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या परिप्रेक्ष्य पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, नियंत्रण उपाय, ये सब आपको पूछा जा सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, इसका एक फार्मूला भी होता है जो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजनाएं, आप लिख के ले लो, पंचवर्षीय योजनाएं से एक न एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसके बाद है कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास। तो कृषि, ग्रामीण व्यवस्था, ये तो हम लोग जान ही रहे कि हमारे भारत में कैसा है, बस आपको एक नजर इन पे मारना है। तो ये क्या हो गया आपका अर्थशास्त्र का। इसमें और है भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। तो इसमें बैंक प्रणाली को आपको पढ़ना है और ये वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम क्या है, इसको आपको करंट अफेयर से पढ़ना है कि वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, क्या क्या घटनाएं घटी है। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण करके बुक आता है, आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर का क्या है, सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। अब आप इसके लिए पूरा साइंस तो नहीं पढ़ोगे, तो करना क्या है, इसमें लुसेंट में जितना भी साइंस दिया हुआ है आप उसको पढ़ सकते हो, तो आपका साइंस यहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, आपको पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है जो इंडिया में भी हुई है उसको लिंक करके आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल में भी आपका जो इंपॉर्टेंट जगह है छत्तीसगढ़ का, पर्यटन स्थल हो गया या जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, उसको आप लोग कवर कर सकते हो। राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार और सम्मान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुरस्कार और सम्मान, किसको क्या पुरस्कार मिला है, ये एक नया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। परंपराएं, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण विषय। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत से ऐसे हमारे आए हैं जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, चाहे आप सुंदरलाल शर्मा की बात कर लो, तो इन व्यक्तियों का जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है और बहुत सारे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, तो ऐसे बहुत से नाम हैं, इनके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और लास्ट क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा, इससे तो 110% आपका क्वेश्चन बनेगा सामान्य ज्ञान में। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। आपको करना क्या है, पूरा ऑथेंटिक बुक उठाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट बुक आप बिल्कुल उठा सकते हो। उसमें जो लास्ट चैप्टर है विविध मिसलेनियस करके, उसको आप एक रीडिंग मार सकते हो, वहां से आपका 4 या 5 क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। बाकी भूगोल को मैंने बता दिया, 6 to 10 आप एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हो। विज्ञान में भी आप अगर उठाना चाहो तो बिल्कुल 6 to 10 का साइंस का बुक उठा सकते हो। छत्तीसगढ़ में आपको क्या करना है, इंडियन जीएस से लिंक करते हुए आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ना है, जिसमें आपको पुरस्कार पढ़ लेना है, परंपराएं, लोक संगीत पढ़ लेना है, और जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में जान लेना है, और क्या बोलते हैं जो पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ के, तो इन सभी को कवर करते हुए आप छत्तीसगढ़ को पढ़ सकते हो। इसको तो आप बिल्कुल एक बुक उठाना है शिक्षा नीति का, तो नई शिक्षा नीति 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा, स्कूल में नई शिक्षा नीति का क्या योगदान रहा, क्या क्या हुआ है, वो सब आपको पढ़ना है इससे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ये हमारा सामान्य ज्ञान का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग संविधान और इतिहास, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और एक वीडियो आपको रीजनिंग का मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।